जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। हाँ जी दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश के सर्वे का वीडियो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? तो इस समय तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक करके मध्य प्रदेश की उन जिलों की जिनके अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां आती हैं। तो दोस्तों, किन राज्य के अंदर कौन सी सीटें मिल सकती है, कौन सी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए बात करते हैं बीड जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुरैना की, जिसके अंदर 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं श्योपुर की, जिसके अंदर 2 सीट आती है दोस्तों, जिसके अंदर दोनों एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर की, जिसके अंदर 6 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दतिया की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करें शिवपुरी की, जिसके अंदर 5 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए एक सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं गुना की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं अशोकनगर की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सागर जिले की, जिसके अंदर 8 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीकमगढ़ की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं निवाड़ी की, जिसके अंदर 1 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं है और एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। छत्तीसपुर, जिसके अंदर 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं दमोह की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पतरा की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं सतना जिले की, जिसके अंदर 7 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रीवा जिले की, जिसके अंदर 8 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दूसरों उमरिया की, जिसके अंदर 2 सीट आती है, जिनमें से दोनों की दोनों सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कटनी जिले की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करें जबलपुर की, जिसके अंदर 8 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिडोरी जिले की, जिसके अंदर 2 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मंडला जिले की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं जाती और तीनों की तीनों सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बालाघाट की, जिसके अंदर 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। 1 सीट अन्य खाते में है। दोस्तों, बात करें सिवानी जिले की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं नरसिंहपुर की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की छतवाड़ा की, जिसके अंदर 7 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बैतूल जिले की, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरदा जिले की, जिसके अंदर 2 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होशंगाबाद की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया को 2 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं रायसेन की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बदिश जिले की, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भोपाल जिले की, जिसके अंदर 7 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीहोर जिले की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजगढ़ की, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आगर मालवा की, जिसके अंदर 2 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। शाजापुर की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं देवास की, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खंडवा जिले की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से दोनों सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खरगोन जिले की, जिसके अंदर 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है।
तो दोस्तों बात करें बढ़ावनी जिले की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीटें इंडिया को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं अलीराजपुर की, जिसके अंदर 2 सीट आती है, जिनमें से दोनों सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं झाबुआ जिले की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीटें इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं धार जिले की, जिसके अंदर 7 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंदौर जिले की, जिसके अंदर 9 सीट है, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उज्जैन जिले की, जिसके अंदर 7 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रतलाम जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मंदसौर जिले की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। नीमच जिले की, जिसके अंदर 3 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट इंडिया को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हमने बात की अब एक-एक करके कुल 230 सीटों के बारे में, जिसके अंदर 103 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है और 121 बहुमत एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आज हमारे इस सर्वे के द्वारा बहुमत 121 का आंकड़ा आया है, जिसके अंदर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। दोस्तों एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है? क्या ये सर्वे हमारा किस सही जा रहा है या नहीं जा रहा? तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।